नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी सुर्खियों पर। 2 महीने बाद एक बार फिर धड़ाम से नीचे आया टमाटर, सीधे 14 रुपए किलो पहुंची कीमत। बटन मशरूम की नई किस्म की खेती कर लाभ कमा सकेंगे किसान, कम लागत में मिलेगी ज्यादा उपज। धान के अंकुर नष्ट होने पर भी मुआवजा दे रही है पंजाब सरकार, प्रति एकड़ 6800 रुपए की भरपाई का किया ऐलान। करीब 2 महीने बाद टमाटर एक बार फिर अपनी पुरानी कीमत पर वापस आने लगा है। बीते कुछ दिनों से लगातार टमाटर की कीमतों में हो रही गिरावट ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जबकि आम जनता को इससे काफी राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां कुछ दिनों पहले की ही बात है जब टमाटर देश के कई राज्यों में 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, वहीं टमाटर अब 14 रुपए प्रति किलो की कीमत से बिक रहा है। हालांकि अभी भी कई शहरों में इसकी कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलो बनी हुई है, लेकिन इस कीमत ने भी लोगों को काफी सुविधा दी है। व्यापारियों का कहना है कि मंडियों में टमाटर की सप्लाई इसी तरह से होती रही तो कीमतों में और गिरावट आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर की कीमत में इतनी अधिक गिरावट कर्नाटक में दर्ज की गई है। यहाँ की मैसूर एपीएमसी में टमाटर का रेट गिरकर 14 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। हालात ये है कि शहर के आसपास के इलाकों से लोग टमाटर की खरीदारी करने के लिए मैसूर एपीएमसी में पहुंच रहे हैं, जबकि बीते शनिवार को यहाँ टमाटर 20 रुपए प्रति किलो की दर से बिका था। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में भी टमाटर की कीमत में कमी आई है। डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मुताबिक दिल्ली में टमाटर का औसत रेट अब गिरकर 34 रुपए प्रति किलो हो गया है। भारत में बीते कुछ सालों में मशरूम की खेती की ओर किसानों का रुझान काफी बड़ा है, जिसको देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी मशरूम की नई नई किस्मों को विकसित करने का काम किया जा रहा है, ताकि किसानों को बेहतर गुणवत्ता के साथ ही बेहतर उत्पादन हासिल हो सके। इसी कड़ी में मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन के कृषि वैज्ञानिकों ने बटन मशरूम की एक नई किस्म NBS 5259 की खोज की है, जो कई मायनों में बटन मशरूम की अन्य किस्मों से बेहतर मानी जा रही है। इस नई किस्म की औसत उपज 19.46% है, यानी 1 किलो कंपोस्ट खाद में औसतन 19.46 किलोग्राम बटन मशरूम का उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं। वही बात गुणवत्ता की करें तो इसकी गुणवत्ता सभी किस्मों में बेहतर मानी जाती है। ये अधिक उपज देती है, साथ ही ये मशरूम बिल्कुल सफेद रंग का होता है। इतना ही नहीं, मशरूम में लगने वाले रोग भूरट रोग के प्रति ये किस्म प्रतिरोधी है। इस किस्म के बटन मशरूम में दूसरी किस्मों की तुलना में ज्यादा शुष्क तत्व पाया जाता है। इसके गिल बहुत पतले और देर से खुलते हैं, जिससे इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। दूसरे मशरूम में जितनी लागत आती है उसी खर्च में बटन मशरूम की इस नई किस्म में ज्यादा पैदावार मिलती है। पंजाब व हरियाणा में बीते महीनों आई बाढ़ ने किसानों की धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। पंजाब में तो कई ऐसे किसान रहे जिनकी धान की फसल के अंकुर जुलाई में पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ऐसे में किसान लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए ही हाल ही में पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि सरकार द्वारा उन सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा जिनकी धान की फसल के अंकुर जुलाई में आई बाढ़ से बर्बाद हो गए। द ट्रिब्यून की एक खबर के अनुसार किसानों को इस नुकसान के लिए 6800 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आमतौर पर भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा कोष के माध्यम से दिए जाने वाले मुआवजे में फसल के अंकुर नष्ट होने पर भरपाई करने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। ये पहली बार है कि पंजाब सरकार फसल की नई पौध के नुकसान को किसानों का नुकसान मान रही है। खास बात यह है कि जालंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पटियाला, पठानकोट, रोपड़ और संगरूर जिलों में राहत वितरण का काम शुरू भी हो गया है। जुलाई महीने में फ्लैश फ्लड से प्रभावित जिलों में 103 करोड़ रुपए का बतौर मुआवजा भुगतान किया जा चुका है, जबकि अगस्त में 86 करोड़ की राशि इसी उद्देश्य से रिलीज की जा चुकी है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बाजरे की फसल पर इन दिनों अमेरिकन बॉलवर्म, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, जिसे अमेरिकन सुंडी के नाम से भी जाना जाता है, इस सुंडी के अटैक ने किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। दरअसल हरियाणा में तो लगभग 1/4 बाजरा की फसल इस कीट ने चौपट कर दी। बावजूद इसके केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड ने बाजरे की फसल पर किसी भी केमिकल का स्प्रे करने की सिफारिश नहीं की है। बहरहाल राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त हो गई है, जिसके चलते प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश में अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर निराश्रित गौवंश का संरक्षण कार्य किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसके पहले चरण में गोरखपुर, बरेली और झांसी मंडल में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक निराश्रित गौवंश को गौ आश्रय स्थलों में पहुंचने का काम किया जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी में मंगलवार को किसानों को खेती की नई तकनीक और नवाचारों के बारे में जानकारी देने के लिए नवाचार भ्रमण खरीफ 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मेले में जोधपुर और आसपास के गांवों से किसान पहुंचे। इसमें फील्ड विजिट के दौरान किसानों को फसलों की नई तकनीक और उन्नत किस्म के बारे में जानकारी मिली है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन तहसील का एक ऐसा गांव जो देसी बैंगन, कांटेदार बैंगन की खेती के लिए पूरे जिले में जाना जाता है। जी हां, ये गांव है दामाखेड़ा, जहां गांव के लोग पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दरअसल गांव के लगभग 90% किसान परिवार बैंगन की खेती करते हैं और इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। खास बात यह है कि सिर्फ बैंगन की खेती करके आज ये गाँव फल फूल रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।